भविष्य में कोई भी हमको बोलता है कि यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई सम्मेलन नहीं होगा, आपके पास परमिशन है या नहीं, बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते हो, ऐसा अगर बोल रहा है तो उनको बोलिए आप ये मुंह से बोल रहे हो, मुंह से बोलने वालों को हम नहीं मानेंगे, लिखित में दीजिए। इधर लिखित में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों? होना चाहिए, होना चाहिए। भविष्य में याद रखें। और उनको कहना चाहूंगा, आप बोल रहे हो यहाँ पर सम्मेलन में नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 19 ढंग से पढ़ लीजिए। आप आर्टिकल 19 पढ़ लीजिए, बोलने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों बिना औजारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आजादी हमारे बाप दादा पूर्वज पुरखों ने हमको दी है, तुम्हारे जैसे हेरे गेरे नत्थु गेरों ने नहीं दी है। अगर आप दोबारा इस तरह से करते हैं, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा आपके ऊपर, और हमको करना है मेरे भाइयों, एसटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज करना है ऐसे लोगों पर। परमिशन की बात करते हो, अब हम आपसे पूछते हैं, ये हमारी भूदर पाल है, इस पाल के पालवी से आपने परमिशन ली है क्या उधर आने की? यहाँ के गांव के कमेटी से, गड्ढा कमेटी से आपने परमिशन ली है क्या? पेशा एक्ट के तहत शांति समिति बनी हुई होती है गांव की, उस शांति समिति के जो अध्यक्ष है उनसे आपने परमिशन ली है क्या इधर आने की? अगर ये परमिशन आपने नहीं ली है तो आप देशद्रोही हो, सबसे बड़े देशद्रोह के गुनहगार आप हो। हमारे लोगों को डरा रहे हो इधर आकर के। याद होना चाहिए आपको, ये जो जमीन है, ये जमीन पर जो भारत नाम पड़ा है वो आदिवासियों की जमीन है, आदिवासियों की जमीन का नाम भारत पड़ा है, भारत बाद में पड़ा है, ये याद होना चाहिए इनको। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी के पार्टियों के बारे में नहीं बोलोगे, धर्म के बारे में नहीं बोलोगे, नहीं बोलेंगे, मान लिया आपकी बात, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कन्हैया भील के हत्या कैसे हुई, करने वाला कौन, सार्वजनिक रूप से उजागर करिए। संतोष भील एक बीमा की लालच में मार दिया, उसको बीमा कमाने के लिए मार दिया, कैसे मरा और आज दिन तक शासन और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, सार्वजनिक करिए, हम बोलना बंद कर देंगे। पूजा भील के साथ में जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, किस तरह से हुआ, करने वाले कौन, सार्वजनिक करिए, हम बोलना बंद कर देंगे। नेवाड़ा के हमारी 5 एक परिवार के 5 सदस्य मारे गए, किस तरह से मारा, मारने वाला कौन, क्या लफड़ा करके मारा, सार्वजनिक करिए, हम बोलना बंद कर देंगे। धर्म पर हम बोलना बंद कर देंगे, पार्टियों पर, लेकिन सार्वजनिक करिए आप। हमारे इलाके के अंदर ये जो इलाका है, ये कब से अनुसूचित क्षेत्र हुआ, कौन से ऑर्डर में हुआ, आप ऑफिसों के छोटे मोटे कागजों में नहीं, सार्वजनिक रूप में हमारे आमजन को बताइए कि अनुसूचित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, गैर अनुसूचित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र के कौन से कानून प्रावधान है और गैर अनुसूचित क्षेत्र के कौन से कानून प्रावधान है, ये बताइए आप सार्वजनिक रूप से। हम बोलना बंद कर देंगे, हम सम्मेलन करना बंद कर देंगे। आर्टिकल 275 के तहत इस अनुसूचित क्षेत्र में कितना बजट आता है, किसके लिए आता है, किस तरह से खर्च किया जा रहा है और किस तरह से वापसी हो रही है उसकी, वो आप सार्वजनिक करिए, हम बोलना बंद कर देंगे। इन चीजों पर गलतियां कहां हो रही है, गलतियां शासन प्रशासन के लोगों के माध्यम से हो रही है। देशद्रोही तो आप हो और हमको कहते हो नक्सलवादी है। संवैधानिक तरीके से हमारे बाप दादा पूर्वज पुरखों की बदौलत हमको जो हक अधिकार मिले, उस लाइन पर हम लोग चलते हैं, तो हमको पता नहीं कौन
लगा दिया जाता है और देशद्रोही लोग आराम से बैठे रहते हैं, बड़े बड़े पेट बना लेते हैं, लाल लाल गाल कर लेते हैं और हमारे लोगों को दबाते हैं। ये कहां तक उचित है? कौन जिम्मेदार है? इस शेड्यूल एरिया के अंदर आज हमारे जो विशेषाधिकार है, उन विशेषाधिकारों के बारे में हमारे लोगों को नहीं बताया जाता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 सेक्शन 41-42 क्या बोलता है? आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी के नाम तो क्या सरकार के नाम नहीं हो सकती है। तो फिर आज की तारीख में हमारे खेरवाड़ा के अंदर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासियों के नाम पे ट्रांसफर कैसे हो रही है? डूंगरपुर के अंदर कैसे हो रही है? हमारे उदयपुर के अंदर कैसे हो रही है? ये सार्वजनिक बताइए ना। हमारे इधर आईपीसी और सीआरपीसी की जो धाराएं है, सीआरपीसी सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? सार्वजनिक करके बताइए। आर्टिकल 13(3) का न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा आदिवासी इलाके की जो रूढ़ी पड़ता है उसको विधि का बल प्राप्त है। उस विधि के बल में इनकी क्या क्या चीजें हैं वो सार्वजनिक करके बताइए। मेरे भाइयों, हर जगह हमारे साथ में गलत हो रहा है, गलत किया जा रहा है। अंग्रेजों के काल में भी हमको दबाया गया था, मुगल काल में भी हमको दबाया गया था, राजा रजवाड़ों के काल में भी दबाया गया था। और वही राजा रजवाड़ों के काल में दबाने वाले लोग, मुगल काल में दबाने वाले लोग और वही अंग्रेजों के समय में दबाने वाले लोग आज भी हमको दबाने की कोशिश करेंगे। आदिवासी हरगिज नहीं दबेगा, ये हमको गांठ बांधनी है मेरे भाइयों। ये समझना है, ये ठानना है। ये जो आवाज है, इस आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हमारा आदिवासी होना चाहिए, लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से जो लोग बैठे हुए हैं वो देशद्रोही है या नहीं है? है या नहीं है मेरे भाइयों? गैर संवैधानिक तरीके से टीएससी पर कब्जा करके जो बैठे हैं, अध्यक्ष बन करके बैठे हैं, वो देशद्रोही है। क्या उसके बारे में किसी ने उजागर किया? संविधान को तोड़ने वाले देशद्रोही है, संविधान को नहीं मानने वाले देशद्रोही है। जो संविधान को नहीं मान रहा वो देशद्रोही है ही सही। तो वहां तो बोलने में जो सीधे साधे देश के मूल बीज, मूल मालिक, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट है उसमें बोला गया है कि 8% आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, मूल बीज है, बाकी कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। और मालिकों को दबाने के लिए जो असंवैधानिक तरीके से जो भी कार्य किए जा रहे हैं, सारे के सारे देशद्रोही है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि इधर नक्सलवादी के बीच आ रहे हैं। अरे नक्सलवादी के बीच तो यहाँ पे आए या नहीं आए ये तो पता ही नहीं हमको। क्या चीज होती है नक्सलवादी, ये हमको नहीं पता है। लेकिन अब हमको ये पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं वो सबसे बड़े देशद्रोही लोग विधानसभा और लोकसभाओं में बैठ करके हमारे लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा, हमको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी मेरे भाइयों। जमीन खत्म हो जाएगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी क्या? नहीं बचेगी। भूमाफिया बनकर के, जिसको भगवान बोलते हैं, वो भूमाफिया बनकर के आदिवासियों की जमीन हड़प रहा है। तो हम धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे। इस इलाके के अंदर मेरे भाइयों बुरा मत मानना, स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमारे कुछ कर्मचारी साथी आगे रह करके मिस्त्री का प्रचार कर रहे हैं। कई बार शिकायत आ चुकी है। मैं आप साथियों को अवगत करवाना चाहूंगा, रामायण महाभारत कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है?
संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्या हमारे यहाँ पर जितने भी भाई बुजुर्ग बैठे हैं, इनके पूर्वजों की, इनके दादाओं की, परदादाओं की बोली संस्कृत थी? नहीं थी, नहीं थी। तो संस्कृत में लिखे हुए जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो आदिवासियों के कैसे हैं? आदिवासियों पर क्यों थोपे जा रहे हैं? कुरान, कुरान किस में लिखी हुई है? अरबी फारसी में लिखी हुई है। क्या यहां पर बैठे हुए जितने भी साथी हैं अरबी बोलना जानते हैं, फारसी बोलना जानते हैं, अंग्रेजी बोलना जानते हैं? क्या हमारे बाप दादा जानते थे? नहीं जानते थे। तो वो जो कुरान के जितने भी नियम, नीति नियम है वो हमारे ऊपर लागू कैसे? हमारे लोग कुरान को मानने वाले कैसे और मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले कैसे हो गए? ठीक उसी तरह से जो बाइबल लिखी गई है, वो बाइबल कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? हिब्रू में लिखी गई है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह से लिखी गई है। क्या हमारे यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, इनके दादा परदादा लोग हिब्रू बोली बोलते थे क्या? हिब्रू भाषा बोलते थे क्या? नहीं बोलते थे। तो हिब्रू भाषा में लिखी हुई जो ग्रंथ है वो हमारा कैसे हुआ? हम सिर्फ लालच में आकर के, हमारे मालिकत्व को बेच करके आज कहीं ईसाईकरण में जा रहे, कोई रामपाल की भक्ति में जा रहे, कोई हमको वनवासी बोल के चला जा रहा है। तो हमको गुस्सा नहीं आएगा क्या? हम धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे क्या? आदिवासी ना आस्तिक है ना नास्तिक है, वो वास्तविक है। दारो बापसी, जमी माता, जरनी माई, मतारोड़, कुलमताई, हमारे बाबा डोकरा, सीरा बापसी, खाकड़देव, ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा को खत्म करके उन हरामखोरों ने हमारे को जबरदस्ती, कोई वनवासी बना रहा है, कोई मिस्त्री वाला बना रहा है, कोई रामपाल की भक्ति पकड़ा रहा है, कोई आसाराम बापू की भक्ति पकड़ा रहा है। मर्जी पर जो पकड़ा रहे हैं, हम इनसे आजाद होना चाहते हैं। आर्टिकल 19(5) हमारी बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा देशद्रोही है। हमारी रक्षा करने का अधिकार हमको है। तो आने वाले समय में मेरे साथियों को समझना पड़ेगा, आदिवासी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना किसी और धर्म का है। आदिवासी प्रकृति पूजक है और प्रकृति पूजक आदिवासी को आज दिन तक धर्म कोलम नहीं मिला है। धर्म कोलम नहीं मिलने का कारण ये कमल कांग्रेस है, और कमल कांग्रेस को फॉलो करने वाले नेता है, आज दिन तक बोले नहीं है। इसलिए ये पार्टी और धर्म को छोड़ करके बात की जाती है, क्योंकि मूल जड़ धर्म और पार्टियों के जरिए हमारे समुदाय को बर्बाद किया जा रहा है, और उसी को रुकवाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इन दो बिंदुओं पर नहीं बोलना है, लेकिन हमको समझना है मेरे भाइयों, हमारे बाप दादा, पुलिस थाना बाद में आया, हमारे बाप दादाओं की हमारे घर पे लगता था, हमारा लाल नेजा हमारी मोताई पर लगता था, हमारा हरा नेजा कहीं पर भी आगे की जो अच्छा हरियाली वाला काम, अच्छा खुशखबरी वाला काम होता था, वहां पर हरा नेजा लगता था। आज उन 3 नेजों को छुड़वा करके पता नहीं कौन कौन से नेजे हमको पकड़ाए जा रहे हैं। मेरा आप तमाम साथियों से निवेदन है, जिस दिन हम सफेद नेजा पकड़ लेंगे, हमारे बताई का लाल नेजा पकड़ लेंगे, हरा नेजा वापस पकड़ लेंगे, उस दिन देश के मालिक फिर से बन जाएंगे। हमको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों। उदा खराड़ी की हत्या किस तरह से की? दारू पिला करके की। प्रतापगढ़ के बाबर देव की हत्या कैसे की? दारू पिला करके की। बांसवाड़ा के बादशाह चरपोटा और नेरुआ ननामा की हत्या कैसे की? दारू पिला करके, शराब पिला करके की। डूंगर बरंडा की कैसे हत्या करी? तो शराब पिला करके की। इसी तरह से वर्तमान में हमारे समुदाय को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजी शराब हमारे इलाके में दिन रात बढ़ाई जा रही, दुकानें बढ़ाई जा रही है, और इस अंग्रेजी शराब के जरिए हमारे समुदाय के अस्तित्व को खत्म करने
की जा रही है मेरे भाइयों, इसके खिलाफ हमको आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन ये कमल कांग्रेसी सरकार जिससे हमारे समुदाय का सर्वनाश हो रहा है, उन चीजों को बढ़ावा दे रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 17 की 17 सीटों पर कमल कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ करो और आदिवासी समुदाय की जो जाजम व्यवस्था है उस जाजम व्यवस्था को स्थापित करो। ये कहने में आपके बीच में आया हूं। बारे में बोले ऐसा नेता तय करना, ये बात आपके बीच में कहने आया था। आपने मुझे सुना, सम्मान दिया और हमारी माता बहनों ने मुझे सुना, इसके लिए भी आप सबको पुनः खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं एक नारा दूंगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक जमीन के जरिए किया जा रहा है। आर्टिकल 243 जेसी जमीन छीनने का ही मामला है मेरे भाइयों। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। पीछे वालों को कोई दिक्कत नहीं, जाए तो जाए, लेकिन हमारी नहीं ऐसे। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे जो जौहर का नारा है, अरे तीर एक कमान। आने वाले समय में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छा थी, इसको मिला करके भील प्रदेश बनाना है। आर्टिकल 244 वन की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इसके लिए आवाज बुलंद करनी है। खूब खूब आभार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत।